नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग दोस्तों अपना छोटा भाई समझकर प्यार और सपोर्ट दिखाएं, अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए मई का पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भागों में। और देखिए 1 मई के दिन कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से दोस्तों 1 मई के दिन पूर्वी हवाएं चलेंगी, लेकिन मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन भागों में बिल्कुल भी बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो 1 मई के दिन नज़र नहीं आने वाली है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे जोर पकड़ने वाली हैं। सबसे पहले मैं उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों में दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ बात करूं तो इन हिस्सों में मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार में सिर्फ हल्के बादल छा सकते हैं दोस्तों, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आ सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए लगातार गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में व्यापक रूप से गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 3 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 3 मई के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। देखिए एक तरफ से अरब सागर की तरफ से भी आर्द्रता वाली हवाएं हैं और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुँच पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में झमाझम बारिश होगी और झमाझम बारिश होने के कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी गर्मी के प्रकोप से राहत मिलेगी और गर्म हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य भाग राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में लगातार मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे, तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलने वाला है दोस्तों 3 मई के दिन। 4 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 मई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप लोग भी देखिए कि कई भागों में भीषण बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ दिखाई पड़ रही है। तो मैं उन्हीं भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार इन भागों में दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मोटी परत वाले बादल पहुंच रहे हैं और कुछ अरब सागर की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की प्रबल उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी लगातार हल्की से लेकर तेज बारिश होगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलने वाला है दोस्तों 4 मई के दिन। दोस्तों 5 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 5 मई के दिन देखिए प्री मानसूनी जो बारिश का दायरा है वो धीरे धीरे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में तो बारिश वाले बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं। तो देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों प्री मानसूनी एक्टिविटी सक्रिय बनी हुई है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दायरा देखने को मिलेगा।
बंगाल की खाड़ी में भी एक मजबूत सिस्टम बनेगा दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 5 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के लगभग दोस्तों उत्तरवर्ती भाग हैं, जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। तो कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा हल्की बारिश होने के कारण 36 और 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में भारी बारिश जो हुई है उसके कारण टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 5 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य ही बना रहेगा। दोस्तों 6 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, 6 मई के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों में मौसम सक्रिय है। जैसा मैंने आप सभी लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मई का पहला सप्ताह छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा साबित रहेगा बारिश के लिहाज से, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिस्टम में है। तो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में झमाझम बारिश हो रही है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में भी कंटिन्यूसली बारिश की उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश की पूरी संभावना है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 6 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी उमस भरी गर्मी के कारण मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। और जी, रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 6 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी पूरी तरीके से सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।